जय हिंद दोस्तों। मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूँ कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान अध्याय 3 कृषि पाठ का रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, खरीफ की फसल का मुख्य खाद्यान्न खाली स्थान है। खरीफ की फसल का मुख्य खाद्यान्न खाली स्थान है, तो क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा धान। धान है। क्वेश्चन 2 है, रबी की फसल का मुख्य खाद्यान्न क्या है? तो रबी की फसल का मुख्य खाद्यान्न है गेहूं। गेहूं रबी की मुख्य फसल का है गेहूं है। क्वेश्चन 3 है, जायद की फसल खाली स्थान ऋतु में होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रीष्म। ग्रीष्म जायद की फसल ग्रीष्म ऋतु में होती है। चौथा, छत्तीसगढ़ को खाली स्थान का कटोरा कहा जाता है। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। आंसर आ जाएगा धान। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। क्वेश्चन 5 है, भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार खाली स्थान है, तो इसका आंसर हो जाएगा कृषि। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार कृषि है। छठवां क्वेश्चन है, विगत 60 वर्षों में खाली स्थान फसल का उत्पादन बढ़ा है, तो इसका आंसर हो जाएगा गेहूं। गेहूं का उत्पादन विगत 60 वर्षों में बढ़ा है। क्वेश्चन 7, मोटे अनाज खाली स्थान भाग में पैदा किया जाता है। शुष्क भाग। शुष्क भाग मतलब सूखा भाग, जहाँ पानी का साधन कम होता है, वैसे जगह में मोटे अनाज का प्रयोग किया जाता है, शुष्क भाग में। 8वां, खाली स्थान मरुस्थल राजस्थान में है, तो इसका आंसर हो जाएगा थार। थार मरुस्थल राजस्थान राज्य में है। क्वेश्चन 9 है, कृषि भूमि की कमी से खाली स्थान का उत्पादन घटेगा। कृषि भूमि की कमी से फसलों का उत्पादन घटेगा। फसलों का उत्पादन घटेगा। अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं इसी पाठ का, एक शब्द में उत्तर दीजिए। तो क्वेश्चन है, कृषि कार्य में प्रयुक्त किन्हीं 2 औजारों के नाम बताइए। तो आंसर हो जाएगा पहला फावड़ा, दूसरा कुदाल। और भी बहुत सारे हैं जिसको आप लोग लिख सकते हो। क्वेश्चन 2, भारत में बोई जाने वाली 2 प्रमुख रेशेदार फसलें कौन सी है? तो आंसर कपास और जूट। क्वेश्चन 3 है, गर्म कृषि किसे कहते हैं? तो उत्तर है ग्रीष्म काल में जायद फसलों के उत्पादन को गर्म कृषि कहते हैं। किसके फसलों को? जायद फसलों के उत्पादन को गर्म कृषि कहते हैं। ग्रीष्म काल में जायद फसलों के उत्पादन को गर्म कृषि कहते हैं। क्वेश्चन 5, मानसून के आगमन के साथ उगाई जाने वाली फसल को क्या कहते हैं? आंसर खरीफ की फसल कहते हैं। खरीफ की फसल कहते हैं। क्वेश्चन 5, भारत में सबसे ज़्यादा कौन सी फसल उगाई जाती है? आंसर धान। धान उगाया जाता है, जो चावल भी कहते हैं। क्वेश्चन 6, रबी फसल किस मौसम में बोई जाती है? तो रबी फसल सर्दियों में, जिसको हम शीत ऋतु भी कहते हैं, में बोई जाती है। क्वेश्चन 7, भारत में पीली क्रांति किससे संबंधित है? उत्तर तिलहन उत्पादन से। क्वेश्चन 8, भारत में आधुनिक कृषि का जनक किसे माना जाता है? आधुनिक कृषि का जनक किसे माना जाता है? तो आंसर हो जाएगा
M.A. स्वामीनाथन को भारत में आधुनिक कृषि का जनक कहा जाता है। क्वेश्चन 9, भारत में सबसे ज़्यादा किस प्रकार की सिंचाई का उपयोग किया जाता है? आंसर है नलकूप द्वारा सिंचाई, नलकूप द्वारा सिंचाई। क्वेश्चन 10, कोई 2 तिलहन फसलों के नाम लिखिए। उत्तर तिल, सोयाबीन, सरसों और मूंगफली। ये क्या है? तिलहन फसल है। क्वेश्चन 11, विकसित देशों में फसल उत्पादन लागत कम होने की मुख्य वजह क्या है? विकसित देशों में, हमारा भारत देश अभी विकासशील देश है, तो ये हम विकसित देशों के बारे में बात करते हैं। विकसित देशों में फसल का उत्पादन लागत जो कास्ट है वो कम होने का मुख्य वजह क्या है? तो आंसर हो जाएगा सरकार द्वारा अधिक अनुदान दिया जाता है। जो अनुदान है सरकार द्वारा, जो सब्सिडी है, सहयोग है, वो अधिक होता है। तो दोस्तों मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और अधिक से अधिक शेयर भी करें, क्योंकि मैं इसी प्रकार का वीडियो लाता रहूँगा जो आप लोग के परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। धन्यवाद।